ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा से बोले कि हे नृपेंद्र, जैसा आपने हमसे पूछा था हमने यथा वर्णन किया। मृत्यु को प्राप्त होने वाले बुद्धिमान मनुष्य को हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु अन्य अनेकों कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं का पूजन भी करें। ब्रह्मा का पूजन करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। इंद्र का पूजन करने से इंद्रियों की तुष्टता होती है। दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करने से संतान की वृद्धि होती है। लक्ष्मी की कामना से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए और अग्निदेव का पूजन करने से तेज बढ़ता है। यदि धन की कामना हो तो वस्तुओं का पूजन करें। बलवान मनुष्य तेज वृद्धि की इच्छा करे तो वह 11 रुद्रों का पूजन करे। आदित्य का पूजन करना अन्न आदि भक्ष्य पदार्थों की कल्पना करने वाले मनुष्य को करना चाहिए। यदि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करें। विश्व देवों के पूजन करने से राज की कामना पूरी होती है। हे राजन, जैसे मन में कामना हो उसी प्रकार से देवताओं का पूजन करें। साध्य नामक देवताओं की पूजा करने से देश देशांतर की प्रजा बस में होती है। अश्विनी कुमारों का पूजन आयु को बढ़ाने की कामना पूरी करता है। यदि पुष्टि की इच्छा हो तो पृथ्वी का पूजन करें। लोगों के माता पिता पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। रूप की इच्छा वाले को गंधर्वों का पूजन करना चाहिए और स्त्री की कामना के साथ उर्वशी अप्सरा का पूजन करना चाहिए। परमेष्टि नामक ईश्वर की उपासना करने से सबका स्वामी होता है। यज्ञ भगवान का पूजन करने से यश का भागी होता है। यदि अधिक धन एकत्र करने की कामना हो तो वरुण तथा कुबेर का पूजन करना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना करने वाले को महादेव जी व सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। स्त्री पुरुष की परस्पर प्रीति बढ़ाने की इच्छा हो तो पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। यदि धर्म की वृद्धि की कामना हो तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करके संतान वृद्धि इच्छुक हो तो पितरों का पूजन करें। मरुतगणों का पूजन करने से बल वृद्धि होती है और रक्षा की चाहना हो तो यज्ञों का पूजन करें। राज्य प्राप्ति की लालसा हो तो मनुष्यों का पूजन करें। निस्वत और मृत्यु की पूजा करने से शत्रु नाश होता है। संभोग की कामना करने वाले को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, परंतु पूज्य भगवान की उपासना करने से वैराग्य की कामना पूर्ण होती है। जैसे किसी भी कामना हो ना हो या संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो तो मोक्ष की भी इच्छा हो तो ऐसे उदार बुद्धि वाले मनुष्य को परम पुरुष भगवान श्री विष्णु भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इसमें तीव्र भक्ति योग उपाय जिस कथा के श्रवण करने से राग देश आदि रहित ज्ञान उत्पन्न हो तथा मन की प्रसन्नता के कारण संपूर्ण विषयों में वैराग हो जाए और मोक्ष के समस्त मार्ग में भक्ति योग प्राप्त हो, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की कथा में प्रीति न रखता होगा। हे राजन, अलग अलग इच्छा के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सभी इच्छाओं की कामना के लिए, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ भगवान कृष्ण का पूजन करें। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से यह कथा सुनकर अन्य क्या पूछा सो बताइए। जहाँ पर श्री सुखदेव जी जैसे महान वक्ता और राजा परीक्षित जैसे श्रोता हों और उस समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो रही हो, वह अनंत फलदायी है। राजा परीक्षित बाल्यावस्था में बालकों के साथ क्रीड़ा करते समय भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को किया करते थे। वैसे ही विष्णु नारायण व्यास पुत्र सुखदेव जी हैं। अतः जैसे समागम में साधु पुरुषों द्वारा भगवान के उदार चरित्र की गाथाएं गाती जाती हैं, सूर्य नारायण के द्वारा नित्य उदय अस्त होने पर मनुष्यों की आयु की गणना होती है। आयु की गणना जैसे सूर्य अस्त होता है फिर उदय होता है तो दिन के हिसाब से आयु की गणना होती है। अतः जो क्षण भगवान की कथा के रहित व्यतीत हो सो आयु व्यर्थ मानी जाती है। जो क्षण बिना भगवान के नाम लिए और भगवान की कथा किए बिना व्यतीत होता है तो वो आयु क्षीण मानी जाती है।
लेकिन हे सूत जी, जो समय भगवान की कथा में बिताया गया हो, जितना समय भगवान के नाम उच्चारण में लिया गया हो, कीर्तन में लिया गया हो, वह आयु को बढ़ाने वाला होता है और वह आयु श्रेष्ठ मानी जाती है, वो समय श्रेष्ठ माना जाता है। आप भगवत भक्तों में प्रधान हो और हमारे मन के अनुकूल करते हो, इसलिए आत्मविद्या में निपुण श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित ने बहुत प्रशंसनीय प्रश्न किया। सो उन्होंने कहा, वह मैं वर्णन करता हूँ। श्री सूत जी बोले, हे सुखदेव जी के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण के चरणों में चित्त को लगा लिया और ममता उत्पन्न कर स्त्री, पुत्र, बंधु, पशु, द्रव्य सभी राज्यों को त्याग दिया। परीक्षित ने कहा, ये सर्वज्ञ, आपका कथन परम सुंदर है। हरि कथा श्रवण करने से हमारे हृदय का अज्ञान रूप तिमिर नाश को प्राप्त हुआ। अब मेरी जिज्ञासा है, जिसका विचार ब्रह्मादि करते हैं, ऐसे जगत को वे परमेश्वर किस प्रकार पालन और श्रृंगार करते हैं, सो सब कहिए। हे सुखदेव जी, जिस संसार को भगवान ने रचाया है, उस संसार का भगवान कैसे पालन करते हैं, ये मेरी सुनने की इच्छा है। क्योंकि मुझे संदेह है कि एक ही ईश्वर ब्रह्मादिक अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में अथवा क्रम से धारण करते हैं। सो इन सब का उत्तर आप मुझे वर्णन कीजिए। मुझे संदेह हो रहा है कि प्रभु तो एक ही है, लेकिन वो इतने बड़े संसार को अलग अलग रूपों में कैसे संभालते हैं, यह सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे भारत, परम पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों के घट में विराजमान रहते हैं। उस परमात्मा का मार्ग किसी को अवलोकन नहीं हो पाता। सो प्रभु घनिष्ठ साधुओं के दुख को हरण करने वाले, अधर्मी असंतों के विनाशक, संपूर्ण सत्य गुण वालों में मूर्तिमान और परम हंस गति के आश्रितों में स्थित मनुष्यों को आत्म तत्व के प्रदान कराने वाले भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी स्मरण, कीर्तन, वंदन, दर्शन एवं कथा श्रवण तथा पूजन व उपासना करने से प्राणी के सब दुखों का नाश हो जाता है। यानी पहला होता है स्मरण, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में बैठे हैं, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो भी भजन होता है, वो पहला भजन होता है। दूसरा होता है कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तीसरा होता है वंदन, हम भगवान को हाथ जोड़ करके उनकी वंदना कर रहे हैं। चौथा होता है दर्शन, पांचवा होता है कथा का श्रवण और छठा होता है पूजन। ये सभी भजन माने जाते हैं, ये भक्ति के रूप माने जाते हैं और इनके करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कल्याण स्वरूप यशकारी ईश्वर को हमारा नमस्कार है। उस समर्थशील बाल परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके भक्तों के आश्रय से किरात, भील, हूड़, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अमीर, कंक, यवन, खस आदि अधर्मी जन भी पवित्र हो गए। यानी ये इतने अधर्मी थे, लेकिन भगवान के नाम उच्चारण से, स्मरण से ये लोग पवित्र हो गए। इन सभी का मैं तुम्हें वर्णन सुनाता हूँ। इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है, जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। जिनकी यथा रुचि का वर्णन हो, जो कविजन करते हैं, सो अभिष्ट फलदाता मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि आदि में उत्पन्न किए ब्रह्मा के हृदय में जगत के रचने वाली स्मृति को विस्तार करने वाले, जिनकी प्रेरी हुई वेद रूप सरस्वती जो कि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई, उन्हीं भगवान संपूर्ण प्राणी मात्र के कर्ता भगवान श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं भगवान वासुदेव को, जो कि विश्व में व्याप्त हैं, बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को आपके अवतारों के चरित्र वर्णन करने में सक्षम बनाइए। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ कि प्रभु, मैं आपके उन अवतारों का वर्णन करूँगा, आप मेरी बुद्धि को पवित्र करें। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।